Hello students, welcome to Hindi course. Today we will start lesson number 9 भेड़ा और भेड़िए. You see lessons question answer. Let us start this lesson. Question number 1. पहला अवतरण है इसमें. पशु समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई. इसके गद्यांश के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर. पशु समाज में कौन कौन से पशु थे. सेकंड क्वेश्चन है यह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था. थर्ड क्वेश्चन है इस परिवर्तन को लाने की बात किसने तय की थी. फोर्थ, वे यह परिवर्तन क्यों लाना चाहती थी. तो पहला क्वेश्चन, पशु समाज में कौन कौन से पशु थे. आंसर है पशु समाज में बहुत अधिक भेड़ें थीं और बहुत कम भेड़िए और कुछ सियार भी थे. सेकंड क्वेश्चन था आपका यह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था. आंसर, यह क्रांतिकारी परिवर्तन ये था कि पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और यह एक मत से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो. थर्ड क्वेश्चन था इस परिवर्तन को लाने की बात किसने तय की थी. आंसर, इस परिवर्तन को लाने की बात भेड़ों ने तय की थी. क्वेश्चन नंबर 4 है वे यह परिवर्तन क्यों लाना चाहती थी. आंसर, भेड़ों ने परिवर्तन लाने की बात इसलिए सोची कि उनका भय दूर हो जाएगा. अपने प्रतिनिधियों से वे कानून बनवाएंगी कि कोई जीवधारी किसी को न सताए न मारे, सब जिएं और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो. अब आप एक क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे देख लेंगे. 4 क्वेश्चन तो आपने गद्यांश के कर ही लिए. इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, ये सब भेड़ियों की कथा है. आंसर, लेखक के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि वन प्रदेश के भेड़ियों ने ऐसा प्रचार किया कि सारे भेड़िए संत हो गए हैं. सब जगह इस प्रकार का प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा कोई उनका हितचिंतक या हितरक्षक नहीं है. अब थर्ड पैराग्राफ देखेंगे. क्वेश्चन इसका है गद्यांश बल्कि ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता. इस गद्यांश को क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं. चुनाव किस बात के लिए कराया जा रहा था. भेड़ों का उल्लास क्यों बढ़ रहा था. दूसरा क्वेश्चन है भेड़ों का ऐसा सोचना क्या ठीक था या वे भ्रम में थी. तीसरा, कहानी में भेड़ें किसकी प्रतीक हैं. चौथा क्वेश्चन है क्या भेड़ों की अभिलाषा पूर्ण हुई. पहले क्वेश्चन का आंसर देखोगे आप. चुनाव इस बात के लिए कराया जा रहा था कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र का शासन हो, चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाया जाए, कोई जीवधारी किसी को न सताए न मारे, शांति, स्नेह और बंधुत्व पर समाज आधारित हो. भेड़ों का उल्लास इसलिए बढ़ रहा था कि अब चुनाव होते ही वे निर्भय होकर समाज में रह सकेंगी. कानून ऐसा बन जाएगा कि कोई भी जीवधारी दूसरे जीव को न मारेगा और न सताएगा. सेकंड क्वेश्चन का आंसर है भेड़ों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था. वे भ्रम में थी कि समाज में उनको न्याय मिलेगा और उनको भेड़िया आदि कोई बड़ा जानवर मारेगा नहीं. यहाँ भेड़ों का समाज
जनता की प्रतीक हैं और भेड़िए नेताओं के प्रतीक हैं जो भेड़ों को नोच नोच कर खा रहे हैं। तीसरी कहानी है, कहानी में भेड़ें भोली भाली जनता की प्रतीक हैं। जनता चाहती है प्रजातंत्रात्मक शासन हो, सभी सुखी रहें, उनकी सुरक्षा हो, पर प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी और चालाक राजनेता सीधे साधे लोगों का शोषण करते हैं। इसके लिए वे कवियों जैसे बुद्धिजीवियों का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखोगे फोर्थ क्वेश्चन का। भेड़ों की यह अभिलाषा कि उनकी रक्षा हो, कोई जीवधारी किसी को न सताए न मारे और समाज में शांति, बंधुत्व और सहयोग खेले, पूरी नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही भेड़िए प्रतिनिधि बनकर पंचायत में गए, उन्होंने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया कि हर भेड़िए को नाश्ते के लिए भेड़ का बच्चा, खाने के लिए पूरी भेड़ और रात के खाने के लिए आधी भेड़ दी जाए। अब आप गद्यांश नंबर 4 देखेंगे। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। इसके भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, सियार ने यह बात किससे कही? सियार ने यह बात दांत निपोर कर भेड़िए से कही। सेकंड क्वेश्चन है, यह बात किस बात के उत्तर में कही गई है? आंसर, जब बूढ़े सियार ने भेड़िए से उसकी चिंता का कारण पूछा तो भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। यह सुनकर ही सियार ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन थर्ड है, सियार यहाँ किसका प्रतीक है? आंसर, सियार यहाँ पर कवि, लेखक और बुद्धिजीवियों का प्रतीक है। इस गद्यांश में कितने मुहावरे आए हैं, सभी का अर्थ लिखिए। ध्यान दीजिए, मुहावरे। इस गद्यांश में निम्नलिखित मुहावरे आए हैं, जैसे हर्ष की लहर दौड़ना, प्रसन्नता छा जाना, फूंक फूंक कर खाना, अधिक सावधानी बरतना, दिल बैठना, घबरा जाना, दुम हिलाना, खुशामद करना, दांत निपोरना, झेंपना, रंगे सियार, कपटपूर्ण वेश बनाना, पोल खुल जाना, भेद खुल जाना, हृदय परिवर्तन होना, व्यवहार में परिवर्तन आना, गदगद होना, अति प्रसन्न होना।